नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मंगल राशि परिवर्तन के इस वीडियो में। शत्रु राशि में महाबली मंगल, क्या मंगल करेंगे अमंगल? जी हाँ, ग्रहों के सेनापति मंगल 26 अगस्त 2024 को राशि परिवर्तन करके अपने परम शत्रु बुध की राशि मिथुन राशि में गोचर कर चुके हैं और 20 अक्टूबर 2024 तक मिथुन राशि में ही रहेंगे। लेकिन मैं 16 सितंबर से मंगल के गोचर फल प्रभाव की चर्चा करने जा रहा हूं, क्योंकि 16 सितंबर को मंगल का अंश बल 12 डिग्री होगा, यानी 16 सितंबर को मंगल पूर्ण युवा होंगे और अपना पूरा फल देने में सक्षम होंगे। हालांकि इस समय मंगल राहु के नक्षत्र आर्द्रा नक्षत्र में गोचर करेंगे और राहु के माध्यम से अपना फल प्रदान करेंगे। आपकी कुंडली में देवगुरु मंगल के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और मंगल गुरु से दूसरे स्थान पर हैं, तो मंगल को गुरु का भी सपोर्ट मिल रहा है। इसलिए शत्रु राशि में गोचर करते हुए भी मंगल के बल में कोई कमी नहीं आएगी और मंगल अपना पूरा फल देने में सक्षम होंगे। तो मंगल के इस राशि परिवर्तन का मकर राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस भाव में गोचर कर रहे हैं, अगर वहाँ पर 10 का अंक लिखा हुआ है तो आपकी मकर राशि है और आप उसी के आधार पर इस वीडियो को समझिएगा। अपनी नाम राशि के आधार पर भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि मंगल क्या है और मंगल का प्रभाव क्या होता है। पहले समझते हैं कि मंगल क्या है और मंगल का प्रभाव क्या होता है। देखिए, इस 9 ग्रहों में मंगल बहुत ही पावरफुल और एग्रेसिव प्लेनेट हैं और मंगल एक ऐसा ग्रह है जो जब भी राशि परिवर्तन करता है तो बहुत से जातकों के जीवन में बहुत बड़ी उथल पुथल देखने को मिलती है। मंगल आपके भाई को रिप्रेजेंट करते हैं, मंगल आपके दोस्तों को रिप्रेजेंट करते हैं। महिलाओं की कुंडली में मंगल उनके पति को रिप्रेजेंट करते हैं। मंगल को भूमि पुत्र कहा जाता है। मंगल प्रॉपर्टी के, कृषि भूमि के कारक होते हैं। मंगल आपके साहस, पराक्रम, शौर्य और ऊर्जा को रिप्रेजेंट करते हैं। शरीर में जो स्थान रक्त का है वही स्थान 9 ग्रहों में मंगल का है। शरीर में रक्त की कमी हो जाए तो हम कमज़ोर हो जाते हैं, शक्तिहीन हो जाते हैं, कोई काम करने की ऊर्जा हमारे अंदर नहीं रहती। ठीक यही स्थिति मंगल की भी है। मंगल अगर कुंडली में कमज़ोर हैं तो व्यक्ति के पराक्रम, साहस में कमी आती है। कोई बड़ा कार्य करने का, कोई रिस्क लेने का साहस ही नहीं होता उसके अंदर। जबकि मंगल अगर कुंडली में मजबूत हुए तो व्यक्ति अदम्य साहस का धनी होता है। बड़ा से बड़ा कार्य जो दूसरों के लिए असंभव लगता है वो मंगल के प्रभाव से व्यक्ति कर लेता है। जीवन में हर चुनौती, हर चैलेंज से बाहर निकालता है मंगल। मंगल का स्वभाव बहुत ही एग्रेसिव होता है और जो काम हाथ में लिया है वो काम पूरा करके ही दम लेता है मंगल। और यही कारण है कि मंगल प्रधान व्यक्ति ज़्यादातर रक्षा सेवाओं में, डिफेंस में, पुलिस विभाग में, DRDO में या मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में पाए जाते हैं। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, जहाँ पर गड़बड़ी हो रही है उसे ठीक करना, ये सब मंगल का कार्य है। एक तरह से देखा जाए तो मंगल हमारे जीवन में रक्षा करते हैं, हमारी
रक्षक की भूमिका में होते हैं। तो आइए समझते हैं कि आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा मंगल के गोचर का। देखिए, मैं पहले आपको मंगल का अंश बल क्या है ये दिखाता हूँ। ये 16 सितंबर की कुंडली है और आप इसमें देखिए मंगल तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं और मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए मंगल के ऊपर 12 का अंक लिखा हुआ है, यानी मंगल का अंश बल 12 डिग्री है। और गुरु का गोचर दूसरे भाव में है, राहु का गोचर 12वें भाव में है, मीन राशि में। तो मंगल 16 सितंबर को पूरी तरह से युवावस्था में गोचर कर रहे हैं और युवावस्था में गोचर करते हुए मंगल पूरा फल प्रदान करने में सक्षम हैं। तो ये है मकर राशि के जातकों की कुंडली। देखिए, मंगल का गोचर आपकी कुंडली के 6ठे भाव में है। यहाँ पर मंगल अपने शत्रु बुध की राशि मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं, लेकिन मंगल को गुरु का बल प्राप्त है। गुरु से देखिए, काउंट कीजिए 1 और 2, गुरु से दूसरे स्थान पर मंगल है। तो मंगल को गुरु का भी बल प्रदान प्राप्त है, क्योंकि दूसरा स्थान जो होता है ये आपके सस्टेनेंस का, आपके सपोर्ट का, आपके बल का होता है। तो चूंकि मंगल को गुरु का बल प्राप्त है, इसलिए मंगल शत्रु राशि में गोचर करते हुए भी अपना पूरा फल देने में सक्षम होंगे। अब यहाँ मंगल चौथे भाव के और लाभ के स्वामी होकर के 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं और मंगल की दृष्टि भाग्य के भाव पर चौथी दृष्टि, विदेश भाव पर 7वीं दृष्टि और लग्न के भाव पर 8वीं दृष्टि पड़ेगी। मंगल को 6ठे भाव में शत्रुहंता कहा जाता है और मंगल 6ठे भाव में बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं। तो आपके लिए मंगल का गोचर आपके शत्रुओं को पराजित करने वाला होगा। स्वास्थ्य अगर आपका खराब चल रहा था तो स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। किसी तरह का मानसिक तनाव, चिंता, डिप्रेशन की जो स्थितियां बनी हुई थीं आपके जीवन में, उससे आपको राहत मिलेगी और मंगल के प्रभाव से आप हर क्षेत्र में सफलता और लाभ अर्जित करेंगे। चूँकि मंगल लाभ के भाव के स्वामी हैं, तो यहाँ पर हर तरह का लाभ आपको देंगे। मंगल 6ठे भाव में है और 6ठा भाव जो होता है ये नौकरी का होता है, ये कंपटीशंस का होता है। तो मंगल के प्रभाव से आप अगर मकर राशि के हैं तो हर तरह की कंपटीशंस में आपको सफलता मिलेगी, चाहे वो नौकरी में हो, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे एज ए प्रोफेशनल आप कोई कार्य कर रहे हो, हर क्षेत्र में आपको सफलता दिलाएंगे मंगल। छात्रों के लिए भी मंगल का गोचर बहुत अच्छा है, क्योंकि गुरु शिक्षा के कारक हैं, गुरु पंचम में बैठे हैं, 6ठा भाव नौकरी का है, तो छात्रों के लिए सफलता प्राप्त होगी इस गोचर काल में। नौकरी पेशा जो लोग हैं उन्हें यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, उनका ट्रांसफ़र हो सकता है। क्योंकि मंगल जो हैं वो राहु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, तो तीसरे भाव का भी फल देंगे और तीसरा भाव यात्राओं का होता है। तो जो लोग ऑलरेडी जॉब में हैं उनको यात्राएं करनी पड़ सकती हैं और हो सकता है कि जॉब या बिजनेस के सिलसिले में आपको विदेश भी जाना पड़े, क्योंकि मंगल की दृष्टि जो है वो 12वें भाव पर पड़ रही है। आपके जो शत्रु हैं वो पराजित होंगे या फिर वो आपके बल को देख करके स्वतः शत्रुता छोड़ करके आपके मित्र बनने का प्रयास करेंगे। अब मंगल की दृष्टि भाग्य के भाव पर पड़ रही है। मंगल भाग्य को तो बूस्टअप करेंगे, भाग्य का तो साथ मिलेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा कि 9वां भाव पिता का होता है, तो पिता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर आपके पिता को ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो विशेष सावधानी बरतिएगा। साथ ही साथ अगर आपके पिता को हार्ट प्रॉब्लम है, एंजाइना पेन की समस्या है, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, तो पिता के स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा।
मंगल के प्रभाव से चूँकि नवम भाव पर दृष्टि है, इस समय आपकी रुचि धर्म अध्यात्म में बढ़ेगी। घर पर कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन भी आपके हो सकता है। और अगर आप इस समय कहीं तीर्थ यात्रा या देव दर्शन पर जाना चाहें या जाते हैं तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। मंगल की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है, तो जैसा मैंने बताया कि आपको नौकरी या व्यापार के सिलसिले में विदेश जाना पड़ सकता है। और जो लोग विदेश जाने के इच्छुक हैं उनके लिए तो ज़बरदस्त योग बन रहा है, आपकी विदेश जाने की इच्छा पूरी होगी। ये जो गोचर काल है इसमें आपके खर्चों में कमी आएगी, बचत बढ़ेगी और निवेश बढ़ेगा। 12वां भाव निवेश का भी होता है। इस समय आपका मन कई जगह निवेश करने की सोचेगा, लेकिन ध्यान रहे जो भी निवेश करना है जल्दबाजी में निवेश मत कीजिएगा, बहुत सोच समझ करके निवेश कीजिएगा, क्योंकि गुरु धन के कारक हैं, 12वें भाव के स्वामी हैं और मंगल को सपोर्ट कर रहे हैं और मंगल लाभ के भाव के स्वामी हैं। तो इस महीने में आपके पास धन तो होगा, धन आएगा, धन का संचय भी होगा और निवेश भी होगा, लेकिन निवेश में थोड़ा जल्दबाजी मत कीजिएगा। आप अपने भविष्य को सिक्योर करने के लिए निवेश करेंगे। लग्न भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो आपके मन का जो आलस्य थकान दूर होगी, आपके मन की नेगेटिविटी समाप्त होगी। मंगल के प्रभाव से आपकी एक्टिविटी बढ़ेगी, आप अपने आप को ऊर्जावान महसूस करेंगे, बड़ी सोच बड़ा विज़न लेकर के आप आगे बढ़ेंगे। क्योंकि राहु के नक्षत्र में हैं और राहु विस्तार के कारक होते हैं, तो इस समय आप अपने बिजनेस और कैरियर का विस्तार करने की भी सोचेंगे। मंगल चौथे भाव के स्वामी हैं, चौथा भाव प्रॉपर्टी का है। प्रॉपर्टी को लेकर के कोई अगर विवाद चल रहा है तो इस समय वो विवाद सुलझ सकता है। प्रॉपर्टी को लेकर के कोई मुकदमेबाजी चल रही है तो फैसला आपके पक्ष में आ सकता है, लेकिन ध्यान रहे कि आपको नया विवाद उत्पन्न नहीं करना है। प्रॉपर्टी का लाभ मिलेगा, माता से धन भी प्राप्त होगा। 11वें भाव के स्वामी हैं तो आपकी इनकम भी बढ़ेगी, आपका सोशल सर्किल भी बढ़ेगा, बड़े भाई से भी लाभ मिलेगा। लेकिन ध्यान रखना है एक बात का कि मंगल छठे भाव में हैं, 20 अक्टूबर तक भूल करके भी किसी को पैसा उधार नहीं देना है। हाँ, मंगल चौथे भाव के स्वामी हैं, छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। छठा भाव कर्ज का होता है। आप होम लोन, बिजनेस लोन, व्हीकल लोन, इंस्टॉलमेंट्स पर कोई चीज़ खरीद सकते हैं, इसमें मंगल आपकी हेल्प करेंगे। तो मंगल का गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है, शुभ फल देने वाला है। आप मंगल का उपाय जरूर कीजिएगा, आपको विशेष लाभ मिलेगा। तो बात करते हैं उपायों पर। मंगल का सबसे बड़ा उपाय है बजरंगबली की उपासना करना। आप बजरंगबली की उपासना कीजिए, बजरंगबली के मंदिर में जाइए, उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए, साथ ही साथ हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए। मंगलवार के दिन अगर आप व्रत रख सकें तो मंगलवार का व्रत रखिए। साथ ही साथ हनुमान जी को चोला चढ़ाइए। मंगलवार के दिन स्नान करने के जल में लाल चंदन या लाल पुष्प डालकर स्नान करें। स्नान करने के बाद लाल रंग के वस्त्र धारण करें। अगर नहीं कर सकते हैं लाल रंग के वस्त्र धारण, तो कम से कम एक लाल रुमाल अपनी जेब में जरूर रखें। मंगलवार के दिन मंदिर में जाएं, बजरंगबली के लड्डू का भोग लगाएं और गरीबों में बांट दें। घर की दक्षिण पश्चिम दीवार पर उड़ते हुए हनुमान जी का चित्र लगाएं। साथ ही साथ गरीबों में लाल वस्त्र, मसूर, गुड़, लाल चंदन, मिठाई, लड्डू, बताशे, रेवड़ी
ये सब बांटिए। मस्तक पर लाल चंदन का टीका लगाएं या हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लगाएं। मंगलवार के दिन बंदरों को गुड़ और चना खिलाएं। बहते हुए जल में लाल पुष्प, तिल या गुड़ प्रवाहित करें और जेब में एक तांबे का सिक्का रखें। साथ ही साथ अगर आप मंगल के ये उपाय कर लेते हैं तो राहु भी नियंत्रित हो जाएंगे और शनि भी नियंत्रित हो जाएंगे, क्योंकि बजरंग बली की उपासना करने से राहु, मंगल और शनिदेव तीनों का ही उपाय हो जाता है। इसके अलावा एक चांदी की छोटी सी ठोस गोली चाहे आप जेब में रखें या चेन में पहन लें या ब्रेसलेट में लगा लें। अपने बैग में मोरपंख रखें और घर में भी मोरपंख लगा लें। मेन डोर पर, कार्यस्थल पर भी मोरपंख रखें, तो इससे राहु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। तो ये सब उपाय बहुत आसान हैं। सुंदरकांड का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। ऐसा कोई उपाय नहीं है जो आप नहीं कर सकते, और आप इन उपायों को कीजिए, फिर देखिए आपको कितना बड़ा लाभ मिलता है। नमस्कार।